हाय मेरे वीर, रवि के बिंदास बोल में आपका स्वागत है। रामनगर में जबरदस्त भूचाल ला दिया है कांग्रेस ने। एक से एक बढ़ के पैराशूट उम्मीदवार डाल दिए हैं यहाँ पे रामनगर में, और कांग्रेसी कार्यकर्ता लाचार हैं, बेबस हैं ऐसे पैराशूट उम्मीदवारों को झेलने के लिए। मैं चाहता हूँ कि जो कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं और जो भारतीय जनता पार्टी से खफा हैं, उन लोगों को इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनना चाहिए, जो ये सोचते हैं कि कांग्रेस रामनगर में एक मजबूत विकल्प हो सकती थी। दरअसल पिछले 7 सालों से रणजीत सिंह रावत जमीन पे बड़ी मेहनत कर रहे थे। उन्होंने कोरोना काल में लोगों की कितनी मदद करी, ये एक उदाहरण, अनुकरणीय उदाहरण बन चुका है। कोरोना काल में जब सरकारी अस्पताल में ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं थे, तब उन्होंने अपने कांग्रेसी कार्यालय में 10 सिलेंडर रखे थे ताकि आपातकालीन स्थिति में उनकी सेवाएं ली जा सके। और डोर टू डोर वो कैंपेनिंग करते रहे, अनाज बांटते रहे, यानी कि 7 सालों में वो एक पक्के रामनगरियन बन चुके थे। और आपने ऐसे में अचानक से हरीश रावत जी को 2 दिन पहले नामांकन के उन्हें उतारा। और रणजीत सिंह रावत जी के सपनों को, मैंने एक बार उनका इंटरव्यू लिया था रणजीत सिंह रावत जी को, उससे मैंने कहा था कि अगर आपको टिकट नहीं मिला तो उन्होंने स्पष्ट कहा था कि मैं कार्यकारी अध्यक्ष हूँ और मैं जो चुनाव जहाँ पे टिकट बांटे जाते हैं वहाँ का भी मैं सदस्य हूँ। कैसी बात कर रहे हैं आप, 101% मुझे यहाँ टिकट मिलेगा। यानी कि एक कार्यकारी अध्यक्ष और जो 7 सालों से जमीन रूप से यहाँ मेहनत कर रहा था, अचानक से आपने उनका टिकट काट के किसी और को दे दिया। हरीश रावत जी मुख्यमंत्री चेहरा है, मानता हूँ, लेकिन आपने रणजीत सिंह रावत जी का टिकट क्यों काटा? अगर आपने उनका टिकट काटना था तो आप रामनगर के किसी लोकल नेता को टिकट दे देते। अब देखिए, रणजीत सिंह रावत जी सहने वाले नहीं थे, इसी कारण से उन्होंने शुरू दिन से ही हाईकमान पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। जब ये सूचना आने लगी थी कि हरीश रावत यहाँ दावेदार हो सकते हैं। दरअसल हाजी अकरम जो नगर पालिका चेयरमैन है और बड़े दलित नेता मालधन के किशोरी लाल जी ने यह कहा कि अगर रणजीत रावत जी को टिकट नहीं मिला तो वो अपनी अपनी दावेदारी पेश करेंगे, नामांकन भरेंगे निर्दलीय के लिए, और वो रणजीत सिंह रावत जी के साथ खड़े हैं। 2 दिन पहले रणजीत सिंह रावत जी ने अपने निवास स्थान पर एक जबरदस्त रैली करी, सभा की, और कांग्रेस के कद्दावर नेता वहां आए थे और उन्होंने स्पष्ट कहा कि अगर रणजीत सिंह रावत जी को टिकट नहीं मिला तो निर्दलीय नामांकन भरेंगे, लेकिन कांग्रेस में को झुका के रहेंगे। और देखिए, और एक बड़े किसान नेता हैं इकबाल सिंह, उन्होंने ये कहा कि जब हम प्रधानमंत्री मोदी को झुका सकते हैं तो हम कांग्रेस हाईकमान को भी झुका सकते हैं। और देखिए, कांग्रेस हाईकमान झुका। ये सारी बातें सीधे राहुल गांधी के पास पहुंची। राहुल गांधी ने दोनों नेताओं को तलब करने की कोशिश की और ये कहा कि आपसी निपटारा सुलझाइए। तो रणजीत सिंह रावत जी को भेजा गया सल्ट और उनको भेजा गया लाल कुआं। लेकिन लड़ाई यहाँ थमी नहीं है। लड़ाई यहाँ तब और बढ़ गई जब यहाँ महेंद्र पाल सिंह जी, जो रामनगर के लिए, देखिए हरीश रावत तो फिर भी मुख्यमंत्री उम्मीदवार, उनकी भी एक यहाँ पे सहभागिता हो सकती थी, लेकिन महेंद्र पाल सिंह जी, मतलब कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के साथ साथ बीजेपी के कार्यकर्ता भी, जो अन्य लोग थे, जो गैर कांग्रेसी थे, जो गैर कांग्रेसी लोग थे, वो भी बहुत चक्के रह गए। उन्होंने भी कहा कांग्रेस कर क्या रही है, यहाँ के लोगों को टिकट दे देती। तो मैं कांग्रेसी कार्यकर्ताओं से कहना है कि अब आपके पास झुकने का समय नहीं है। देखिए, रणजीत सिंह रावत जी के साथ बहुत गलत हो रहा था, अब आप और भी गलत कर रहे हैं बाकी लोगों के साथ। मैं नहीं जानता कि ये जो महेंद्र पाल सिंह जी है, ये हरीश रावत जी के गुट के हैं या रणजीत सिंह रावत जी के गुट के हैं, लेकिन कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को अब एक ही गुट रहना होगा, लोकल रामनगरियन। देखिए, रामनगर में एक से बेहतर नेता हैं पुष्कर दुर्गापाल जी, जो मृदुभाषी माने जाते हैं, हर किसी की मदद के लिए तैयार रहते हैं और एक निष्ठावान समर्पित कार्यकर्ता है। और 10-20 सालों से वो कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं। कांग्रेस की जमीन उन्होंने यहाँ बनाई है। उन्हें आप टिकट नहीं दे रहे हैं, क्यों? क्योंकि ब्राह्मण चेहरा है। क्या आप उनको ब्राह्मण चेहरा बना के पूरे उत्तराखंड में एक संदेश दे सकते थे कि आप एक ब्राह्मणों जो सामाजिक समरसता बना रहे हैं, क्योंकि रामनगर को ठाकुर बहुल सीट माना जाता है। बसपा ने एक ब्राह्मण चेहरा तो उतारा है ना, तो क्या आप पुष्कर दुर्गापाल जी को उतार के आप लोकल रामनगरियन को उतारते, उनका सपोर्ट भी किया जाता। चलिए ठीक है, आप संजय नेगी को टिकट दे देते, ब्लॉक प्रमुख रहते, उन्होंने अपनी उपयोगिता सिद्ध करी है। आप आशा बिष्ट जी को टिकट दे देते। आशा बिष्ट जी तो एक ऐसा चेहरा है जो पूरे नैनीताल की 6 विधानसभा सीटों में से एक भी ऐसी महिला नेता आपने नहीं उतारी है चुनाव में। आप तो प्रियंका वाड्रा गांधी के मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ किनारे का पान कर रहे हैं। कम से कम आशा बिष्ट को आप टिकट दे देते। आपने तो लाल कुआं से एक महिला का टिकट काट के किसी और को टिकट पकड़ा दिया। तो देखिए, आप ये गलत कर रहे हैं। आपको लोकल नेताओं को आपको देखना चाहिए। अगर मैं इससे आगे बढ़ूं तो हाजी अकरम जो चेयरमैन है, वो नगर पालिका में एक अच्छी पैठ रखते हैं और कांग्रेसी हैं, उनको आप टिकट दे देते।
अगर आपको इनसे भी नहीं था तो आप जो किशोरी लाल जी हैं मालधन से, एक बड़े दलित नेता माने जाते हैं, आप उन्हें टिकट दे देते। बहुजन समाज पार्टी से वो लड़ चुके हैं एक बार। तो मैं चाहता हूं कि आप ऐसे नेता जो रामनगर के लोकल नेता हैं, देखिए पुष्कर दुर्गापाल, संजय नेगी, हाजी अकरम, आशा बेस्ट और किशोरी लाल जी, ये 5 नेता आपके पास थे। आप इनमें से किसी को टिकट देते। आप महेंद्र पाल सिंह जी हो सकते हैं कि बहुत ईमानदार नेता माने जाते हैं, मैंने सुना कि बहुत सोचो छवि के नेता हैं, लेकिन वो यहाँ के लिए बाहरी हैं। आपको लोकल नेता पे फोकस करना चाहिए था। मुझे लगता है कि जिस तरह से आपने रणजीत सिंह रावत जी के साथ गलत कर रहे थे, ऐसा ही आप लोग गलत कर रहे हैं इन लोकल नेताओं के साथ। रामनगर के कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को मुझे लगता है कि आप लोगों ने तुच्छ मान लिया है। आपने सोचा तो किसी क्रम के नहीं है, जो मर्जी थोप दो। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को एक होने की आवश्यकता है। देखिए मैं पत्रकार होने के नाते नहीं कह रहा हूं, मैं एक रामनगरियन होने के कारण कह रहा हूं। मैं चाहता हूं कि भाजपा का एक महत्वपूर्ण विकल्प यहां बने और कांग्रेस एक विकल्प हो सकती थी। आपने तो एक प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की झोली में सीट सौंप दी, लाइए दीवान सिंह जी आप जीतिए, हम आपके साथ परोक्ष रूप से आपके पीछे खड़े हैं। हम यहाँ से बाहरी उम्मीदवार को खड़ा करते हैं ताकि यहाँ के जो लोकल कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं उनके दिलों में चोट पहुंचे और वो मरे बुझे मन से काम करें और आप आसानी से जीत जाएं। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को एक होना चाहिए और कांग्रेस हाईकमान के पास ये बात पहुंचानी चाहिए कि अभी भी 2 दिन है, हमें हमारा लोकल लीडर दो। भले ही वो संजय नेगी हो, भले ही वो पुष्कर दुर्गापाल हो, भले ही वो हाजी अकरम जी हो, भले ही वो किशोरी लाल हो, भले ही वो आशा बिष्ट हो या भले ही और कोई नेता हो, लेकिन रामनगर का लोकल नेता होना चाहिए। अगर आप लोग इस बार नहीं झुकाने में कामयाब हुए तो मुझे लगता है कि रामनगर की नीति बन जाएगी कि हमेशा यहाँ पैराशूट उम्मीदवार आता रहे कांग्रेस की ओर से और आता रहेगा और आप लोगों के पास कुछ नहीं बचने वाला है। मेरी आप लोगों से यही इल्तिजा है, क्योंकि मैं निश्चित रूप से निराश हूँ। जब रणजीत सिंह रावत जी का टिकट कटा तो निश्चित रूप से मुझे थोड़ा दुख पहुंचा था, क्योंकि 7 सालों की उनकी मेहनत मैंने करीब से देखी थी। हालांकि जब उनका इंटरव्यू लिया तो उनके समर्थक ये समझते हैं कि मैं गैर रणजीत गुट का नेता हूँ, मैं भाजपा का समर्थक हूँ, या मैं संजय नेगी जैसे पुष्कर दुर्गापाल जी या आशा बिष्ट जैसे लोगों का समर्थक हूँ। देखिए मैं अच्छे नेताओं का समर्थक हूँ, मेरे उनसे अच्छे संबंध रहे हैं। रणजीत सिंह रावत जी से मेरे कोई ज़्यादा संबंध नहीं रहे, लेकिन फिर भी मुझे उनके लिए दुख हुआ, क्योंकि 7 सालों से बहुत बेहतर मेहनत वो कर रहे थे। लेकिन अब मुझे निश्चित रूप से पुष्कर दुर्गापाल जी के लिए सबसे ज़्यादा दुख इसलिए हो रहा है क्योंकि एक निष्ठावान कार्यकर्ता थे, इन सबसे वरिष्ठ थे, उनके बावजूद आप उन्हें टिकट नहीं दे रहे हो और आप बाहर से एक उम्मीदवार लेके आ रहे हो, महेंद्र पाल सिंह जी, क्योंकि वो एक ठाकुर नेता है। फिलहाल मुझे लगता है कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं को सद्बुद्धि आएगी और वो अपने इन हाईकमान के नेताओं को सद्बुद्धि प्रदान करेंगे और कहेंगे कि हमें रामनगर से लोकल नेता ही चाहिए। फिलहाल अगर आपको वीडियो पसंद आए तो शेयर और लाइक जरूर करें। अगर मेरी किसी को बात बुरी लगी हो तो मैं दिल से क्षमा चाहता हूँ और साथ में इतना जरूर चाहता हूँ कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, रवि के बिंदास बोल और मैं और भी इस घटनाक्रम में रामनगर के लोग क्या सोचते हैं वो विचार मैं आपके सामने लेके आऊँगा। जय उत्तराखंड, जय रामनगर।